दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आज जिस खबर पर चर्चा होगी, पहले उसके लाइव सीन देख लीजिए। बिना फिटनेस एक्सपायर वैलिडिटी वाली ये बस डिवाइन स्कूल की है। इसके पलट जाने से इस मासूम की, ये 4 साल की मासूम की मृत्यु हो चुकी है। आगे देखिए इसमें और क्या क्या हुआ। नाले में पलटी हुई बस को क्रेन से निकालने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहां पर आसपास में मौजूद हैं और इनका देखिए क्या कहना है। अहमद है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं अलीनगर टाउन में रहता हूँ। तो आपके बच्चे कितने पढ़ रहे थे? मेरे 4 बच्चे पढ़ कौन रहे से स्कूल में पढ़ रहे थे? हैं डिवाइन इंटरनेशनल तो ये स्कूल। बताइए, ये बस कैसे लौटी? ये रोड पड़ा हुआ नहीं है, कब से बस आ रही है इधर को? ये डीजल बचाने के चक्कर में शॉर्टकट मारते हैं यहाँ से। ये हाँ, ये पुरानी कंडीशन बस है ये? पुरानी कंडीशन बस है, इसकी कोई पेपर वैलिड नहीं है। जी जी। आखिर वही हुआ जिसका खतरा था। दोस्तों, मैंने अपने अखबार क्राइम एक्सपोजर में 30 अप्रैल के अखबार क्राइम एक्सपोजर में एक खबर छापी थी कि बिना फिटनेस, बिना रजिस्ट्रेशन के मानकों के विरुद्ध अवैध वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी यानी ARTO प्रवर्तन, जो इस वक्त PTO अनीता वर्मा है, उनकी जिम्मेदारी है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि विभिन्न विभागों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उनके मुखिया तैनात किए हुए हैं। इसी तरह से जो सड़कों पर वाहन चलते हैं, चाहे वैध हो या अवैध हो, कोई भी हो, उनकी देखरेख करना ARTO प्रवर्तन का काम होता है। ख़ास तौर से जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित वाहन है, स्कूल से संबंधित वाहन है या कमर्शियल वाहन जिसको बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी जो होती है ARTO प्रवर्तन की होती है। रामपुर में ARTO प्रवर्तन बहुत दिन से नहीं है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी जो वर्तमान PTO अनीता वर्मा है उनको दे रखी है। लेकिन वो या तो महिला होने के नाते अपनी ड्यूटी सही तरह से निभा पाती हैं या लापरवाही कहिए, क्योंकि वो जिस जगह ARTO ऑफिस है वहाँ के सामने से शाबाद जाने वाली बसें जब गुजरती हैं तो जो उनकी कैपेसिटी है उससे 3 गुना उसमें सवारियां भरी होती हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि मैंने एक बार खुद इस बात को लेकर उनको चेताया था। मैंने कहा, मैडम आपके सामने से ऐसी बसें गुजरती हैं, आप इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? और ये हाल सिर्फ शाबाद रोड का ही नहीं है बल्कि और तमाम उन रोडों का है जो तहसील को रामपुर ज़िला मुख्यालय से जोड़ते हैं, जो वहाँ पे प्राइवेट बसें चलती हैं, वहाँ पर इसी तरह से सवारियाँ होती हैं। तो उसका क्या हादसा होने के कोई चांस नहीं है। जिस दिन वहाँ पे भी कोई हादसा होगा, कोई ना कोई उसके अंदर में अगर खुदा न खास्ता कैजुअलिटीज़ होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे कि ये स्कूल बस में हुआ, क्योंकि कुछ लोग थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में इस वक्त आम आदमी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। कहते हैं कि ये बस जब उस कच्चे रास्ते से स्कूल की तरफ जा रही थी तो वहीं पे कहीं इसका बैलेंस बिगड़ा और ये लौट गई और उसमें एक मासूम बच्ची जो 4 साल की थी, उसकी वहाँ पर मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। खैर, ये तो बहुत दुख की बात है। बच्चा किसी का भी हो, बहुत प्यारा होता है, उसके लिए जहाँ पे जिस बच्ची की डेथ हुई होगी उस घर में तो कोहराम मचा होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, उसमें जो बाकी और बच्चे थे, जो आपने देखे अपने पीछे क्लिप में, जो बच्चे खड़े हुए थे, एक बच्ची मरी है। अगर ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर अगर उन बच्चों के ऊपर करम अपना नहीं करता और बच्चे भी अगर उनके साथ साथ में इस तरह से उस कैजुअलिटी हो जाती तो क्या होता उन लोगों का और कौन उसकी जिम्मेदारी लेता। लेकिन दोस्तों, ऐसे संबंधित अधिकारियों को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है कि चाहे आपके बच्चे मरे, आप मरे या कोई हो, वो उनको इस तरह से कोई नहीं है। वो सिर्फ अपना तनख्वाह लेते हैं। आजकल सरकार बहुत मोटी तनख्वाह देती है और इसके अलावा आप जानते हैं कि जितना तगड़ा भ्रष्टाचार ARTO के अंदर है, इतना शायद ही किसी विभाग के अंदर हो, क्योंकि कहते हैं कि ARTO ऑफिस के अंदर सांस लेने के भी पैसे लिए जाते हैं। वहाँ पर एक अलग पैमाना फिक्स्ड है, वो तो एक अलग मैटर है, उसकी बात बाद में होगी कि लाइसेंस के कितने पैसे जाते हैं और उसके कितने पैसे जाते हैं। लेकिन जो ARTO प्रवर्तन जो सड़कों पर घूमते हैं, वो ये भी सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि हर जगह से उनकी एंट्रीज बंदी होती है। बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, उनकी एंट्रीज होती है। अवैध गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी एंट्रीज होती है। भूसी की गाड़ी जो लंबे लंबे ट्रम्ब जैसे चलती है, उनकी एंट्रीज होती है। और हर गाड़ी से माहाना कई हज़ार रुपये वसूले जाते हैं जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं। सूत्रों से ये भी हमें ज्ञात है कि ऐसे पैसों की पहुँचाने के लिए, ऐसे पैसों को उन तलक माध्यम बनने के लिए इनके बहुत से एजेंट हैं जो बीच में काम करते हैं। उनको रोकने की ज़रूरत है, चाहे उसे प्रशासन रोके, शासन रोके या कोई भी रोके, पुलिस रोके, लेकिन ऐसे लोगों को बीच में से हटाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो इसमें के काम कर रहे हैं। इसके अलावा ज़िला प्रशासन को ऐसे स्कूलों पर भी शिकंजा कसना चाहिए जिन्होंने ऐसी बसों को अपने यहाँ लगा रखा है, अपने यहाँ अटैच कर रखा है।
जिस स्कूल की ये बस थी, क्या उस स्कूल के संचालकों को ये नहीं मालूम था कि इस बस की फ़िटनेस नहीं है, इसका जो परमिट है ख़त्म हो चुका है, इसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने कैसे इजाज़त दे दी उस बस से बच्चों को लाने और ले जाने की? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये यहाँ पर ज़िला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे स्कूलों का लाइसेंस निरस्त करे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इस प्रकार की खबरें जो हैं इस प्रकार के अधिकारियों को ना पसंद आती हैं और ना ही उन लोगों को पसंद आती हैं जो इस प्रकार की हरकतों में मुलव्विस रहते हैं, यानी शामिल रहते हैं। लेकिन उन लोगों को ज़रूर पसंद आती हैं जो इंसाफ पसंद है और जो चाहते हैं कि हर एक को इंसाफ मिले, किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। वो ये चाहते हैं कि हर काम कानून और संविधान के दायरे में हो। जिस तरह सरकार ने गाइडलाइंस हर चीज़ की फिक्स कर दी है उसी हिसाब से काम हो। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर पूरी तरह उस पर नहीं चलें तो कम से कम 70-80% तो उसके ऊपर चल कर दिखाएँ ताकि आम जनता का जीवन सुरक्षित रह सके। दोस्तों, एक बहुत मोटी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। रामपुर से दिल्ली जाने के लिए हर 5 मिनट के अंदर में सरकारी बसें अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ से पिछले कई सालों से डग्गा मार बसें चल रही हैं। यहाँ पे जो शहबाद गेट के पास में सुपर मार्केट है वहाँ से बस जाती है, बिलासपुर गेट से बस जाती है, यहाँ से जो बापू मल है यहाँ से बस जाती है। नीतू बस सर्विस खुलेआम इजाज़त दे रखी है, चौधरी बस सर्विस खुलेआम इजाज़त दे रखी है। इनकी बड़ी बड़ी बसें हैं। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बसों के मालिक हो गए हैं कि जिनकी कीमत आज कम से कम नहीं तो 50-50 लाख रुपए की एक बसें इनकी चल रही हैं, ये डग्गा मारी कर करके। तो जिस जगह से हर 5 मिनट में सरकारी बसें अवेलेबल हो वहाँ जाने के लिए, यहाँ उनकी इजाज़त क्यों दे रखी है? ऐसी जनता क्या मजबूरी है ऐसी कि जनता को बसें नहीं मिल रही जाने के लिए, उनको और कोई परेशानी और कोई समस्या, लेकिन चूँकि इन बसों से अवैध सामान लाया और ले जाया जाता है, जिसकी मोटी रकम भी, ऐसा हमें सूत्रों से ज्ञात है, इन अधिकारियों के पास पहुंचती है। सामने से बसें यहाँ से जाती हैं। हमने इससे पहले एक बार और भी खबर चलाई थी तो हमारे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था व्यापारियों ने कि आप किसी को काम नहीं करने दे रहे हो, आप किसी की रोज़ी रोटी छीन रहे हो। तो हमारा सवाल ये है, ना हम किसी की रोज़ी रोटी छीनते हैं, ना हम काम करने को किसी को रोकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि काम वही हो जो संविधान और कानून के दायरे में है। इस तरह के जो ये बसें जो दिल्ली के लिए जो चल रही हैं डग्गा मार बसें, क्या ये PTO यहाँ की या ARTO या संबंधित और अधिकारी ये नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान होता है? सरकार का लाखों रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन इन्हें इससे क्या मतलब है? इन्हें तो सिर्फ उससे मतलब है जो इनके निजी हितों से हो। दोस्तों, मैं हमेशा जनता और जनहित से जुड़े मामले अपने अखबार क्राइम एक्सपोजर और उसके पोर्टल YouTube चैनल पर भी चलाता हूँ। आपको खबर पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।